नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आपको पता होगा मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 8 फरवरी से 7 मार्च तक मध्य प्रदेश के किसान एमपी ई उपार्जन पोर्टल के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन आज मध्य प्रदेश के किसानों को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बड़ी सौगात दी है। दरअसल आज मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गेहूं किसानों के लिए एमएसपी के साथ-साथ बोनस का भी ऐलान किया है। किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता होगा, केंद्र सरकार ने गेहूं का एमएसपी ₹2585 प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। इसी के साथ मध्य प्रदेश सरकार भी अपनी तरफ से राज्य सरकार की तरफ से किसानों को फायदा पहुंचाने और उनकी फसल का उचित दाम दिलाने के लिए बोनस का ऐलान करती है। और उसी बोनस का ऐलान आज मुख्यमंत्री मोहन यादव ने करती हूँ। हम आपको बताने वाले हैं कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जिस बोनस का ऐलान किया गया है, उसके बाद प्रदेश में गेहूं किस रेट पर खरीदा जाएगा। किसानों को ₹2600 प्रति क्विंटल का लाभ मिलेगा या फिर ₹2700 प्रति क्विंटल। पूरी जानकारी आगे इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं मध्य प्रदेश में जो एमएसपी के साथ बोनस का ऐलान हुआ है, तो उससे किसानों को क्या फ़ायदा होने वाला है। दरअसल किसान भाइयों, मध्य प्रदेश के किसानों को एमएसपी के साथ बोनस का भी लाभ दिया जा रहा है। गेहूं पर एमएसपी के साथ मध्य प्रदेश के किसानों को ज़्यादा फायदा मिलेगा। दरअसल विपणन वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं का एमएसपी के साथ प्रदेश में ₹15 प्रति क्विंटल एक्स्ट्रा बोनस भी मिलने जा रहा है। इस लिहाज से केंद्र द्वारा तय ₹2585 प्रति क्विंटल के साथ अब ₹15 मध्य प्रदेश सरकार के जोड़े तो कुल मिलाकर ₹2500 प्रति क्विंटल पर प्रदेश का गेहूं खरीदा जाएगा। यानी कि विपणन वर्ष 2026-27 में मध्य प्रदेश के किसानों को गेहूं पर पूरे पिछले वर्ष से करीब ₹175 प्रति क्विंटल का फायदा मिलने जा रहा है। ₹160 की वृद्धि केंद्र सरकार ने पहले ही कर दी थी। अक्टूबर 2025 में ही केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें किसानों को बड़ी सौगात दी गई है। गेहूं एमएसपी का अगर हम बड़े समझे तो विपणन वर्ष 2025-26 में जो पिछली बार अगर हम देखें तो गेहूं का जो एमएसपी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित था, केंद्र सरकार द्वारा जो एमएसपी निर्धारित था वो था ₹2425 प्रति क्विंटल। और इस बार जो नई एमएसपी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित हुई है वो है ₹2585 प्रति क्विंटल। और केंद्र सरकार ने विपणन वर्ष 2025-26-27 के लिए इस वर्ष जो पैसे बढ़ाए हैं वो करीब ₹160 बढ़ाए हैं और मध्य प्रदेश सरकार ने इस पर अपनी तरफ से ₹15 का बोनस दिया है। तो कुल मिलाकर अब कुल ₹2600 प्रति क्विंटल में गेहूं की खरीदी मध्य प्रदेश में होने जा रही है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं। गेहूं के साथ साथ और भी अन्य फसलें हैं जिन पर एमएसपी बढ़ाया गया है। तो केंद्र सरकार ने विपणन वर्ष 2026-27 की रबी फसलों के साथ साथ गेहूं, चना, मसूर, सरसों, कुसुम पर भी एमएसपी बढ़ाई है। गेहूं पर जहां 6.59% की वृद्धि की गई है, तो वहीं जौ में 8.58%, चना में 3.98%, मसूर में 4.47% और सरसों में 4.2% और कुसुम में 10.1% की बढ़ोतरी की गई है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 2025-26 में रुपये प्रति क्विंटल, 2025-26 में अगर हम देखें तो आपको 2425 प्रति क्विंटल का एमएसपी मिल रहा था, लेकिन अब आपको मिलेगा 2585, क्योंकि केंद्र की तरफ से ₹160 केंद्र सरकार ने इस पर बढ़ाए हैं। अलग अलग फसलों का भी आप देख सकते हैं। पिछले वर्ष चने का एमएसपी 5650 था, इस वर्ष करीब 5875 है, ₹225 की वृद्धि की गई है। सरसों की बात करें तो पिछली बार ₹5950 था, जो इस बार अब 6200 पर पहुंच चुका है। इस प्रकार से सभी फसलों पर सरकार ने एमएसपी में वृद्धि की है। सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि सीधा पैसा जो है वो किसानों को बैंक अकाउंट के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एसएसपी को लेकर कहा है कि किसानों को सशक्त बनाने और उनकी आय बढ़ाना सरकार का सर्वोच्च प्राथमिकता है। खरीफ फसलों के बाद अब रबी फसलों के लिए भी एसएसपी का लाभ किसानों को मिलने जा रहा है। किसानों को न्यूनतम समर्थन का मूल्य का सीधा लाभ दिलाने के लिए भुगतान प्रणाली लागू की गई है। एक नई भुगतान प्रणाली लागू की गई है, इससे फसल की एमएसपी का सीधा पैसा किसानों के खाते में जाएगा। एसएसपी सीधे पाने के लिए बैंक अकाउंट लिंक रखना होगा। किसान भाइयों, किसान द्वारा एसएसपी पर फसल बेचने पर भुगतान उनके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा, जिसके लिए किसानों के आधार से लिंक बैंक खाता होना चाहिए, उसकी जानकारी दर्ज होनी चाहिए। अगर आधार और बैंक अकाउंट लिंक करने में किसान को समस्या आती है तो एसएसपी रजिस्ट्रेशन के दौरान जिस बैंक खाते की जानकारी दी जाएगी उसमें आपको भुगतान किया जाएगा। पिछले वर्ष भी आपने पंजीयन कराया होगा तो आपको पता होगा, हमारे बैंक से जो आधार कार्ड से जो बैंक खाता लिंक होता है उसमें ही डीबीटी का पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। और अगर डीबीटी एक्टिवेट नहीं होती है तो पंजीयन के दौरान जो हम बैंक खाता देते हैं उसमें हमारा पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो आप पंजीयन के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखें, डीबीटी एक्टिव हो, बैंक खाता आप सही दर्ज करें और 7 तारीख से 7 मार्च आप अपना पंजीयन भी कर सकते हैं। पंजीयन शुरू हो चुके हैं। सहकारी समिति, लोक सेवा केंद्र, सीएससी सेंटर, एमपी ऑनलाइन या फिर ग्राम पंचायत के माध्यम से आप अपना पंजीयन
करा सकते हैं। पंजीयन से रिलेटेड पूरी जानकारी हमने वीडियो बनाकर पहले से ही ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को सभी किसानों के साथ शेयर कर दो। मध्य प्रदेश की किसानों की बड़ी खुशखबरी आज मोहन यादव ने की है। अब जल्द ही मध्य प्रदेश में गेहूँ खरीदी की तारीख का भी ऐलान होने वाला है। खरीदी की तारीख का ऐलान जैसे ही होता है हम फिर आपको वीडियो बनाकर पूरी जानकारी देने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।